नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मनु के काल में और उससे पहले ब्राह्मण और क्षत्रियों में बहुत सारे युद्ध हुए। ब्राह्मण राजा एक तरफ थे, वह क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों के बीच लगातार हजारों साल तक युद्ध चले और युद्ध में विजय हुई, पराजय हुई, जीते भी, हारे भी, खूनी संघर्ष हुए। ये इतना लंबा इतिहास है। आज हम इस ब्राह्मण और क्षत्रियों के युद्ध पर बात करेंगे कि उनके आपस में इतनी कटुता क्यों थी, युद्ध क्यों हुए और बाद में फिर दोनों एक क्यों हो गए। तो पीछे के एपिसोड में और आप ये देख रहे हैं क्रांति तथा प्रतिक्रांति। जब भारत में बुद्ध धर्म का उदय हुआ तो एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति का जन्म हुआ, जिसके कारण समता मूलक समाज के आधार पर मानवता की स्थापना हुई। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में बृहद्रथ की हत्या कर दी तो फिर उस बुद्ध धर्म की अवनति हो गई, बुद्ध धर्म का पतन हो गया, बुद्ध धर्म समाप्त हो गया और ब्राह्मणवाद की पुनः विजय हुई बुद्ध धर्म पर। तो भारत का इतिहास भी बेसिकली बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्षों का इतिहास रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जब ब्राह्मणवाद की विजय हो गई तो तमाम सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, जिसमें रामायण, महाभारत, वेदांत, स्मृतियां, पुराण, ये सब लिखे गए। और सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया, कि वर्गीकृत असमानता का नियम बनाया गया कि जो 4 वर्ण थे, वर्णों की 4 वर्ग बना दिए गए और सब असमानता एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये असमानता के क्रम में बनाए गए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि मनु ने जो था ब्राह्मण को पृथ्वी के देवता कहा और देव के देवता जो है नियम से ऊपर होते हैं। लेकिन ब्राह्मण को जिस प्रकार मुक्त रखा गया इस वर्गीकृत असमानता के नियमों से, उसी तरीके से ब्राह्मण को भी क्यों मुक्त रखा गया, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे वर्ग में आता है। मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय को अपना दास बना सकता है, लेकिन उसमें वर्गीकृत असमानता में जो नियम बनाए गए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए तो रूढ़गत रही वो वर्गीकृत असमानता, लेकिन वैश्य और शूद्र के लिए नियम बना दी गई और ब्राह्मण को उस नियम से अलग रखा गया। इस पर चर्चा करने के लिए बाबा साहब ने इसको विश्लेषण किया है और वो इसलिए हुआ कि वो जानते थे, ब्राह्मण जानते थे कि क्षत्रिय ब्राह्मण के सम्मुख अपना सिर नहीं झुकाएंगे। इसलिए वह क्षत्रियों को चेतावनी देते हैं कि अगर वे उद्धव होते हैं और विद्रोह की योजना बनाते हैं तो ब्राह्मण उनको किस प्रकार दंडित करेगा। ऐसे दंड की व्यवस्था मनु ने की कि जब क्षत्रिय किसी भी प्रकार ब्राह्मणों के प्रति निरंकुश हो जाए तो ब्राह्मण स्वयं उसे विधिवत नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षत्रिय अगर सुन रहे हैं या कभी सुने तो वो इस चीज को समझे कि ये मैं नहीं कह रहा, मनु ने अध्याय 9 के 320 श्लोक में लिखा है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण का उनके ऊपर कंट्रोल करने का अधिकार है। आगे वो लिखते हैं, जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय, पत्थर से लोहा उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों की वेदन शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता जहां से ये उत्पन्न हुए हैं। मतलब क्षत्रिय कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो ब्राह्मण पर जो है प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रियों को अपना इतिहास जरूर जानना चाहिए कि उनके लिए ये क्या कानून बनाए गए, किस तरीके से कानून बनाए गए। आगे इसमें कहते हैं मनु क्षत्रिय पर नियम लागू करने का दायित्व तो राजा को इसलिए नहीं सौंपता कि ब्राह्मणों ने यह अनुभव किया कि वे अपनी शक्ति से
राजा की सहायता के बिना क्षत्रियों से निपट सकते हैं और जब समय आएगा परिणाम के विषय में चिंता किए बिना वे क्षत्रियों का निषेध कर सकते हैं। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि राजा ज्यादातर क्षत्रिय होते थे, तो अगर राजा से अपेक्षा करेगा तो राजा क्षत्रिय होकर के क्षत्रिय के ऊपर कोई कानून लागू नहीं करेगा, इसलिए ब्राह्मणों ने ये कानून अपने पास रखा। उसके बाद क्या होता है, मनु एकाएक शांत हो जाता है और क्षत्रियों से सहयोग करने और ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक मिलाजुला मोर्चा बनाने की वकालत करने लगता है। जिस श्लोक में मनु क्षत्रियों के विरुद्ध गर्जन तर्जन और अभिशाप आदि की चर्चा करता है, उसके आगे श्लोक में वो कहता है, अभी जो कहा उसके अगले श्लोक में कहता है कि राजा क्षत्रिय वह अपनी संपत्ति जो उसने अर्थदंड लगाकर संग्रहित की है ब्राह्मण को सौंप दे कि जब राजा का अंत समय आ जाए उसे लगता हो तब अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दे तथा युद्ध में मृत्यु के वर्ण कर ब्राह्मणों को सौंप दे। अभिशाप के बाद अनुनय विनय के स्वर विचित्र आलाप लगते हैं। इसमें बाबा साहब कहते हैं क्षत्रियों के विरुद्ध आचार व्यवहार में इस नरमी की वजह क्या है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच इस सहयोग का उद्देश्य क्या है, यह मोर्चा किसके विरुद्ध बनाया जा रहा है। मनु इसे स्पष्ट नहीं करता। इस पहेली को सुलझाने और प्रश्नों का संतोषप्रद रीत से उत्तर देने के पहले 1000 वर्ष का संपूर्ण इतिहास बताया जाना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि एक तरफ तो ब्राह्मण क्षत्रिय को तमाम सारे कानून बनाने के लिए वो करता है, कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ उनसे सलाह भी करता है, उनके साथ मिलकर मोर्चा बनाता है। तो ऐसा विरोधाभास आखिर क्यों है? इसके लिए बाबा साहब क्या कहते हैं कि जो इतिहास इस पहेली के समाधान की कुंजी प्रदान करता है वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच वर्ग युद्धों का इतिहास है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में बहुत सारे युद्ध हुए। बाबा साहब आगे कहते हैं इसमें निश्चय ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों में अनेक वर्ण जुड़ गए और प्राचीन हिंदू साहित्य में उन्हीं का उल्लेख किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। हमें ब्राह्मण और राजाओं के बीच जो सभी क्षत्रिय थे युद्धों के व्रत उपलब्ध हैं। इनमें पहला युद्ध राजा वेणु के साथ, दूसरा पुरुरवा के साथ, तीसरा नहुस के साथ, चौथा निम के साथ और पांचवा सुमुख के साथ हुआ। ये सारे राजा क्षत्रिय थे और इनके युद्ध ब्राह्मणों के साथ हुए थे। ये सब इनमें इनके ब्राह्मण साहित्य में लिखा हुआ है। इसमें बाबा साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। हमें वशिष्ठ नामक ब्राह्मण और विश्वामित्र के बीच जो साधारण क्षत्रिय थे, राजा नहीं थे, ये हुए युद्ध का वर्णन भी मिलता है। हम कृतवीर के क्षत्रिय वंशजों द्वारा भृग गोत्र के ब्राह्मणों के सामूहिक हत्या का वृतांत भी जानते हैं। इसके बाद हमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के रूप में समस्त क्षत्रिय जाति का समूल नष्ट करने का वृतांत भी उपलब्ध है। ये युद्ध जिन विषयों को लेकर हुए वे काफी व्यापक हैं। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। एक एक करके उन्होंने सारे क्षत्रियों को मार दिया था। इसी कारण ये कहा जाता है कि आज जो क्षत्रिय है कि जब क्षत्रियों का बीज नाश कर दिया था परशुराम ने, तो फिर आज क्षत्रिय कहां से आए? इसमें आगे आएगा, इसमें मैं अभी बताऊंगा। इससे पता ये युद्ध जिन विषयों को लेकर हुए वे काफी व्यापक है कि कारण क्या थे, आखिर उनमें युद्ध हुए क्यों। इनसे पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में परस्पर कितनी कटुता थी। ऐसे भी युद्धों का वर्णन मिलता है जो इसी बात को लेकर हुए कि क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने का अधिकार है क्या। इस प्रश्न को लेकर भी युद्ध हुए कि ब्राह्मण सत्ता के अधीन है अथवा नहीं। इस प्रश्न को लेकर भी युद्ध हुए कि कौन किसका अभिवादन पहले करे और कौन किसके साथ जाने के लिए रास्ता दे। ये युद्ध सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़े गए थे। ये छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध हैं। ये इतिहास भरा पड़ा है, इनके जो धर्म शास्त्र हैं वो भरे पड़े हैं इससे। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इन युद्धों का परिणाम औरों के लिए तो कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने बड़ी बड़ी गर्भोक्तियां की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह अनुभव हो गया था कि क्षत्रियों का दमन करना उनके लिए असंभव है
और क्षत्रियों का समूल नष्ट करने के लिए किए गए युद्धों के बावजूद ब्राह्मणों को कष्ट देने के लिए वो काफी संख्या में अभी भी बच रहे हैं। हमें ब्राह्मणों द्वारा कही गई इस अश्लील कहानी पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसे मनु के नाम से जोड़ दिया जाता है कि मनु के युग में क्षत्रियों की नई पीढ़ी उन लोगों की थी जो परशुराम के द्वारा क्षत्रियों का संहार करने के बाद उनकी विधवाओं से ब्राह्मणों द्वारा पैदा किए गए थे। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। किसी के चरित्र के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाना और उन्हें डराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग करने में ब्राह्मण हमेशा उपयोग दुरुपयोग करते रहे हैं। ब्राह्मण को कभी कोई संकोच नहीं हुआ। क्षत्रियों के विरुद्ध ब्राह्मणों की लड़ाई शुरू से ही एक मूर्ख व्यक्ति और एक ध्वंस जमाने वाले व्यक्ति की लड़ाई रही है। ब्राह्मण चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ रहे थे, लेकिन यही चातुर्वर्ण व्यवस्था है जिसने क्षत्रियों के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए क्षत्रियों को, और ब्राह्मण के लिए इन्हें वर्जित रखा। इस सिद्धांत के अधीन ब्राह्मण सफलता की किस आशा से क्षत्रिय के विरुद्ध लड़ सकते थे? इस सच्चाई को पहचानने में ब्राह्मणों को अधिक समय नहीं लगना चाहिए था, जो डेलीरैंड के ने नेपोलियन को बताई थी कि अस्त्र शस्त्र देना तो सरल है, लेकिन उनको लेकर चुप बैठना बहुत ही कठिन है। और यह कि चूंकि क्षत्रियों के पास अस्त्र शस्त्र थे और ब्राह्मण के पास नहीं थे, इसलिए क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध मौत के मुंह में जाना था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच इन युद्धों का प्रत्यक्ष परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ? लेकिन कुछ अन्य भी थे जो ब्राह्मणों की दृष्टि से ओझल नहीं हो सके। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ रहे थे तो वैश्य और शूद्रों पर रोकथाम रखने व उन्हें नियंत्रण में रखने वाला कोई नहीं बचा था, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने में लड़ने में मस्त थे। तो शूद्रों और वैश्यों ने क्या किया? ये लोग सामाजिक समता की ओर बढ़ रहे थे और ब्राह्मण और क्षत्रियों के स्तर को लगभग छू रहे थे। क्षत्रियों को परास्त करना ब्राह्मण के लिए बहुत कठिन था और इस बात का खतरा बहुत ज्यादा था, और वास्तविक भी था कि वैश्य और शूद्र उनसे आगे निकल जाए। कि कहीं ब्राह्मण इस चीज को समझ गया था कि अगर ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे ही लड़ते रहे तो ये वैश्य और शूद्र आगे न निकल जाए कहीं। इस कारण क्या ब्राह्मण क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखता और वैश्य और शूद्रों को खतरे की अपेक्षा करता रहता? क्वेश्चन मार्क है। क्या ब्राह्मण क्षत्रियों के विरुद्ध संघर्ष को, जिसमें सफलता मिलने की कोई आशा नहीं थी, छोड़ उनसे मैत्री करता और उनसे मिलकर वैश्य और शूद्रों के बढ़ते हुए खतरे को खत्म करने के लिए मिला जुला मोर्चा बनाता? क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध में जब ब्राह्मण थक गया तब उसने दूसरा विकल्प चुना। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बाबा साहब ने बताया है कि ये जो व्यवस्था बनाई थी, वर्ग असमानता की व्यवस्था बनाई थी, उसमें ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था, क्षत्रिय को जो था अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार था, वैश्य को व्यापार का, शूद्रों को सेवा का अधिकार था। लेकिन जब ये आपस में लड़ने लगे ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो फिर वैश्य और शूद्र इनसे आगे निकल गए और बहुत संभावना थी कि वो और आगे निकल जाते। ब्राह्मण इस बात को समझ गया और ब्राह्मण दो चीजों को समझा कि अगर वो क्षत्रियों से लड़ते रहे तो वो उनसे जीत नहीं सकते, खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, और ऊपर से शूद्र और वैश्य भी आगे निकल जाएंगे जिनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इस कुटिल नीति से ब्राह्मण ने ये कानून बना दिए, नियम बना दिए, और उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय ने मिलकर के एक मोर्चा बना लिया, आपस के युद्ध बंद कर लिए और मोर्चा बना लिया इन वैश्यों को और शूद्रों को रोकने के लिए। यहां में जो वैश्य समुदाय के लोग हैं भारतवर्ष में, जो आज सबसे ज्यादा हिंदुत्व के वाहक बने हुए हैं, कट्टर हिंदू बने हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने इतिहास को अवश्य जाने। ये बाबा साहब की किताब अवश्य पढ़ें, क्रांति तथा प्रतिक्रांति खंड 7, और ये पढ़ें ना पढ़ें लेकिन मनुस्मृति अवश्य पढ़ें। मनुस्मृति में ये सारे कानून दिए गए हैं कि किस तरीके से वैश्य और शूद्रों को एक ही उसमें रखा था कैटेगरी में। तो वैश्यों को अपनी स्थिति समझ लेनी चाहिए
और इनके खिलाफ आज भी ब्राह्मण और क्षत्रिय एकजुट हैं। आगे इसमें कहते हैं, उसने अपने पराक्रमी शत्रु क्षत्रियों के साथ नए आदर्श अर्थात अपने और क्षत्रियों के बाद वाले वर्णों और शूद्रों को गुलाम बनाने व उनका शोषण करने के लिए मैत्री करने का प्रयत्न किया। यह नया आदर्श उस समय तक स्वीकृत हो चुका था जब शतपथ ब्राह्मण की रचना हो रही थी। शतपथ ब्राह्मण में हमें इससे लिए आदर्श का वर्णन मिलता है और ये पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुका था। तो ये जो वर्ग संघर्ष ब्राह्मण और क्षत्रिय का चला आ रहा था, सैकड़ों साल तक चला, सदियों तक, लेकिन जब ब्राह्मण की समझ में आ गया तो उसने तुरंत क्षत्रिय के साथ में दोस्ती कर ली और मोर्चा बना लिया शूद्रों और वैश्यों को रोकने के लिए। आगे बाबा साहब कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण में जो लिखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी भी वैश्य और शूद्र के पीछे नहीं चलते, वे क्रम में चलते हैं जिससे अच्छे और बुरे में भ्रांति ना हो। इस प्रकार वह उन दोनों मतलब वैश्य और शूद्रों को पुरोहित और सामंत वर्ग से घेरे रखता है और उन्हें वैश्य और शूद्रों को निरीह बनाए रखता है। मतलब ये दोहरी व्यवस्था हो गई, दोनों मिलकर के मोर्चा बना लिया, ब्राह्मण ने और क्षत्रिय ने, और दोनों ने मिलकर के इनका शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों ने शिक्षा से दूर रखा और क्षत्रियों ने इन्हें संपत्ति से दूर रखा और इस कारण दोनों ने मिलकर शोषण किया। ऐसी व्यवस्था इसमें बनाई। आगे बाबा साहब कहते हैं इसमें कि इन युद्धों और संधियों से मनु ने यह शिक्षा दी कि ब्राह्मण का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए क्षत्रियों को बल से अधीन बनाने की कोशिश करने से कोई लाभ नहीं होगा। यही एक आदर्श हो सकता है जिसे सामने रखना होगा, लेकिन व्यवहार की राजनीति में यह एक असंभव आदर्श था। बिस्मार्क की तरह मनु जानता था कि राजनीति ऐसा खेल है जिसमें सब कुछ संभव हो जाता है। संभव यही था कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच वैश्यों और शूद्रों के विरुद्ध एक आम मुद्दा और एक आम मोर्चा बनाया जाए, और यही मनु ने किया। यह दुख इस बात पर है कि यह धर्म के नाम पर किया गया, लेकिन जब किसी ब्राह्मणवाद को अच्छी तरह समझ लिया है जिस किसी ने, उसे इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म एक आवरण है जिसकी आड़ में वो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करते आए हैं। ऐसा बाबा साहब का मत है, बाबा साहब का विश्लेषण है, जो उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर और तर्कों के आधार पर किया है। ये तो रही मनुस्मृति की बात, 2000 साल पहले की बात, लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय का युद्ध आज भी लगातार जारी है, जो कि आज उत्तर प्रदेश में चरम पे है। उत्तर प्रदेश में राजा क्षत्रिय है और जो ब्राह्मण है उसका शोषण हो रहा है, उसका एक तरीके से मान सम्मान नहीं हो रहा। तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में बहुत परेशान है, और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में परेशान है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है बीजेपी ने ब्राह्मण को साइडलाइन कर रखा है। या तो क्षत्रिय है या बनिया है या ओबीसी है, ब्राह्मण को जो है साइडलाइन कर रखा है। तो ब्राह्मण को ये नागवार गुजर रहा है कि जिनके पुरखे सदियों से राज करते रहे हैं वो राजाओं पर राज किया है। मतलब ये इतिहास रहा है कि राजाओं के पुरोहित क्षत्रिय ब्राह्मण रहे हैं और ब्राह्मणों ने हमेशा राजा के ऊपर अपना आधिपत्य रखा है, राजा को अपने हिसाब से अपने बस में करके रखा है। लेकिन आज के जो राजा हैं, आज के मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, वो ब्राह्मण की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज ब्राह्मण तिलमिला रहा है। और उत्तर प्रदेश में यही कारण है कि ब्राह्मण अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने आधिपत्य के लिए वो किसी से भी समझौता कर सकता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था। जो व्यवस्था में जो शीर्ष नेता बहन कुमारी मायावती, जो इस वर्ग असमानता में सबसे नीचे के पायदान पर है, ब्राह्मण उसके पैरों में बैठ गया, उससे समझौता कर लिया और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की, पूरा शासन और सत्ता पर अपना कब्जा बना के रखा। और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में आज है कि ब्राह्मण वर्गवाद बहुत दुखी है, प्रताड़ित है उत्तर प्रदेश में। इसी कारण भारी तादाद में ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ आता नजर आ रहा है, क्योंकि जो पुरानी बात है ब्राह्मण सब जानता है, ये
क्षत्रिय जानता हो न जानता हो, वैश्य जानता हो न जानता हो, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा बच्चा इस हकीकत और सच्चाई से वाकिफ है। क्योंकि जब ब्राह्मण के बच्चे का उपनयन संस्कार होता है तो तब तक उसे सारी व्यवस्था का उसे ज्ञान हो जाता है कि वो किस तरीके से उनके पूर्वजों ने कानून बनाए थे। हर कानून का उसको ज्ञान हो जाता है जब वो 14 साल की अवस्था में उसका उपनयन संस्कार होता है, मतलब उसे जनेऊ पहनाया जाता है। तब तक वो अपने अधिकारों के, ब्राह्मण के क्या कानून थे, क्या अधिकार थे, वो सब जान चुका होता है। बाकी वर्ण जो हैं वो सब पीछे हैं, उन्हें नहीं पता अपना इतिहास। क्षत्रिय अपना इतिहास भूल गए, वैश्य अपना इतिहास भूल गए, शूद्र को तो पता ही है। और जो अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी संघर्ष नहीं कर पाता, कभी जो है स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जीता। वैश्य के साथ भी आज यही हो रहा है। धन जरूर कमा रहा है, लेकिन उसका धन पुरोहितों और सामंतों के बीच में वो हमेशा रहा है, आजाद कभी नहीं रहा। या तो पुरोहित के चंगुल में रहा है और सामंतों के चंगुल में रहा है, और आगे भी रहेगा। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पीछे के एपिसोड देख सकते हैं और इसको आप सुन सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो फिर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। आज बस इतना ही। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, सभी मेरा